यार कहाँ तक बता दिया था मैंने? सेमी सर्कुलर रिंग का बता दिया था मैंने। चलो देखो यार, कुछ बच्चों ने पूछा था सर क्वार्टर रिंग का, उनका आंसर आर बाई पाई आ रहा था। एक बार भ्रम दूर कर लो भाई। ये अगर मान लो हम लोग क्वार्टर रिंग अगर ले रहे हैं, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, एक अगर क्वार्टर रिंग ले रहे हैं, एक ऐसा रिंग ले लिया, रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले रहे हैं, मास कितना कैपिटल एम। तो हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे कि पहले अगर थीटा एंगल पे अगर एक डी थीटा एलिमेंट कंसीडर करें, ठीक है, थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट अगर हम लोग ले, तो ये कितना होगा आर इंटू डी थीटा। अगर इसका एक्स सेंटर ऑफ मास लिखे तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग लिखते हैं कितना एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही आएगा। एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो जो एक्स होता है वो क्या होता है, जो ये डिफरेंशियल एलिमेंट होता है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा इंटू डीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, तो इसके पास कौन सी डेंसिटी लैम्डा, तो लैम्डा इंटू कितना आर डी थीटा के बराबर, यही आएगा अपॉन, बेटा तुम क्यों खड़े हो, हाँ इधर आ जाना, तो फिर काय के लिए 1.5 घंटे खड़े ही रहेगा क्या, तो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो क्या आएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, यही आएगा। लिमिट जो पुट करेंगे जीरो से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, जीरो से लेके पाई बाई 2 तक, और यहाँ पे भी लिमिट जीरो से लेकर के पाई बाई 2, लैम्डा कैंसिल आउट होगा, आर भी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू देखे तो ये कितनी आएगी, तो इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक अपॉन ये इसकी वैल्यू फिर जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक, तो ये पाई बाई 2 ही आएगा। यहाँ से देखो क्या इसकी वैल्यू भी किसके बराबर, तो 2r अपॉन कितना आएगा पाई। क्या वाई कोऑर्डिनेट भी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या, वाई कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, तो ये r साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा, साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। फिर से जब आप लिमिट जीरो से लेकर के पाई बाई 2 पुट करोगे तो माइनस साइन के कारण क्या होगा रिवर्स होगा, और वो फाइनली क्या बनेगा पाई बाई 2 से जीरो, तो उसकी वैल्यू भी किसके बराबर 2r बाई पाई ही आएगा। तो इस यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना, तो 2r बाई पाई कॉमा कितना, तो 2r बाई पाई। अब क्लियर हो गया, जो हमारा जो x और y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना 2r बाई पाई, y और दोनों सॉरी x और y दोनों ही कितना आएगा 2r बाई पाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। चलो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। और थोड़ा जल्दी लिखना क्योंकि आज ये वाला पार्ट कंप्लीट ही करना है मुझे। सेमी सर्कुलर डिस्क अगर देखते हैं, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। अब एक बात देखो, सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हमें देखना है तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वही सब चीजें थोड़ी सीखनी है अपने को। बाकी ये डेरिवेशन का तो काम कुछ है नहीं उतना, ठीक है, जो अच्छे सवाल होंगे उसमें डेरिवेशन का काम आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं कैपिटल आर, मास ले लो कैपिटल एम, तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए सेमी सर्कुलर रिंग। क्योंकि बेसिकली डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लोग लेते हैं तो वो हमें ऐसा सेलेक्ट करना है कि वैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करते जाए तो ये हमें पर्टिकुलर चीज मिल जानी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर एक बार देखो, आपने देखा होगा कि अगर जो सैलेड वगैरह कट करते हैं तो ऑनियन कट करते हैं इसमें, तो ऐसा एक सर्कुलर पूरा का पूरा बनता है। तो उसमें देखा होगा आपने ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा ऐसे स्मॉल थिकनेस का ये ऐसा ऐसा बहुत सारा लेयर रहता है ना। अगर हम ऐसा ही लेयर ऐड करते जाए तो क्या हमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क मिल जाएगा,
तो जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे जा करके या y डिस्टेंस पे जा करके चलो यहाँ पे y डिस्टेंस पे जा करके ये हम लोग dy थिकनेस का एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया अपन, ठीक है। dy थिकनेस का जो सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये बता। जो ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक, और z कोऑर्डिनेट तो कोई मास ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0। हमें देखना है y कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करें तो y कोऑर्डिनेट y cm इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे अब क्या आना चाहिए, जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या लिखते हैं, y dm अब इंटीग्रेशन ऑफ कितना dm, यही लिखते हैं। ये जो y होता है वो क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 2y/पाई पे होगा, 2y/पाई पे, क्योंकि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई, तो चलो 2y अपॉन कितना पाई, जो dm है dm की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो इसके पास सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इनटू कितना इसका एरिया, जो इसका एरिया आएगा तो वो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब इस वाले रिंग को, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसको बाहर निकाल के अगर हम स्ट्रेच करें तो क्या एक ऐसा हमें रॉड टाइप का मिलेगा। अगर ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है कुछ इस तरीके का, अगर हमने बाहर निकाल करके अगर इसको स्ट्रेच कर दिया तो एक हमारे पास क्या मिलेगा, रॉड टाइप का। इसकी जो थिकनेस होगी क्या, dy के बराबर, ये जो थिकनेस होगी वही तो ये वाली थिकनेस होगी, तो जो थिकनेस है वो कितना dy, और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर, पाई इंटू वाई के बराबर, इसकी लेंथ कितनी, पाई इंटू वाई के बराबर। तो यहां से इसका अगर एरिया कैलकुलेट करें तो सिग्मा इंटू कितना पाई वाई इंटू कितना डी वाई के बराबर, क्लियर हुआ है जी। जो सिग्मा इंटू डी ए ही होगा, सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा इंटू डी ए, जो इसका एरिया कितना, तो पाई वाई इंटू कितना डी वाई के बराबर। तो यहां से अगर लिखे तो सिग्मा इंटू पाई इंटू वाई इंटू कितना डी वाई अपॉन कितना इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक, तो मैंने बताया था कि जब आप इस लिमिट पुट करना तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये जो एरो है उसको एक रडार की तरह मानना। अब अगर आपको ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है तो क्या यहां से शुरू करके आप यहां तक ले जाओगे, ये जो रडार है वो क्या यहां से शुरू करके यहां तक ले जाओगे, तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, तो लिमिट पुट करो 0 से लेकर के r, यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, सिग्मा कटेगा। क्या y को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या y को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया वेरिएबल को कट नहीं करते, वेरिएबल को नहीं कट करना अपने को, तो ये किसके बराबर, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, तो वाई क्यूब बाई कितना 3, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल आर अपॉन नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट फिर से कहां तक 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, यहां से एक नीचे पाई भी आएगा तो कितना आ जाएगा 4r बाई कितना 3 पाई के बराबर, कितना आएगा 4r बाई 3 पाई, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, लेंथ पाई कैसे आई, एक मिनट, यहां से देखो एक बार देखो, ये जो इसका सरकमफेरेंस होगा उसकी जो लेंथ होगी वही हमारा यहाँ पे लेंथ होगा, ये जो सरकमफेरेंस की जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा इस रॉड की लेंथ, और इस सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होगी पाई इंटू वाई होगा, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, ये सेमी सर्कल है तो पाई इंटू वाई होगा। चलो अब यहां से देखो नेक्स्ट हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। अब ये एक हम लोग हॉलो हेमिस्फेयर ले रहे हैं, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। अब एक बार देखो इसका जो
डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। वो डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? तो एक एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, ठीक है। जैसा देखा होगा, जैसे मान लो एक ऑरेंज है, उसको धीरे धीरे ऐसे अगर एक एक लेयर ऐसे छिलते जाते हो, तो ऐसा एक ऐड भी आता था ना, वो कुछ फ्रूटी वोरूटी या कुछ ऐसा था, तो देखा होगा आपने, ऐसे ओपन ये पूरा छिलका छिलते जाते, ऐसा ही आएगा। ऐसे बहुत सारे अगर लेयर हम लोग ऊपर से ये हटाते जाएं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पे एक डी थीटा थिकनेस का एक हम लोग एक सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। ये हम लोग एक ऐसा सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। क्लियर? ये जो हमने ऊपर एक सर्कुलर रिंग लिया, ये जो थिकनेस है वो किसके बराबर? तो आर इंटू कितना? डी थीटा के बराबर। जो ये जो सर्कुलर रिंग लिया हमने, उसका रेडियस किसके बराबर है? ये जो सर्कुलर रिंग लिया उसका रेडियस कितना? आर कॉस थीटा के बराबर। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है पहले वो क्लियर है सभी को कि कैसा है? यहां से हम लोग थीटा एंगल पे एक पतली स्ट्रिप जो कि आर इंटू डी थीटा है, उस थिकनेस का एक रिंग ले लिया है हमने, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा क्या इसी वाले पॉइंट पे होगा, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ही होगा तो उसका रेडियस किसके बराबर है? क्या आर कॉस थीटा के बराबर? आर कॉस थीटा इसका रेडियस होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे होगा, जो कि कितनी हाइट पे है? आर साइन थीटा पे। क्लियर ये चीज? तो अब एक बात देखो कि यहां से अगर इसका वाई सेंटर ऑफ मास देखना हो अपने को, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट जो लिया उसका सेंटर ऑफ मास, जो कि कितनी हाइट पे है? आर साइन थीटा पे। कितनी हाइट पे? आर साइन थीटा इंटू कितना लिखना चाहिए? डीएम। अब डीएम के लिए अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से अगर देखें डीएम इक्वल्स टू, इसके पास कौन सी डेंसिटी? सरफेस, हॉलो हेमिस्फेयर है, तो कहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस के ऊपर। तो सिग्मा इनटू, अब हमारे पास जो है एक इस तरीके का रिंग है अपने पास। अब जो है हमारे पास रिंग जो है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा रिंग है, यही रिंग है। इसका रेडियस किसके बराबर? आर कॉस थीटा, और इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर? तो आर इंटू डी थीटा के बराबर। अब इस रिंग को हमने क्या किया कि कहीं से एक जगह से आप कट कर दो, और जैसे ही कट करोगे, कट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये रिंग है ऐसा, अगर ये पूरा ऐसा रिंग है तो आपको क्या करना है, इसको कट करके फिर ऐसे पूरा स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो पूरा स्ट्रेट करोगे तो एग्जैक्ट पूरा स्ट्रेट तो नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, यही मिलेगा। अगर इसको पूरा कट करके अगर सीधा करे तो इसी तरीके का मिलेगा, लेकिन हमें ऑलमोस्ट किसकी तरह मान के चलना है? एक रॉड की तरह। किसकी तरह? रॉड की तरह। तो जो ये वाली जो थिकनेस है वो किसके बराबर? क्या आर इंटू डी थीटा? ये जो थिकनेस है वो किसके बराबर? आर इंटू डी थीटा। और ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? तो 2 पाई इंटू इसका आर, 2 पाई इंटू किस, ये इसका रेडियस, तो ये कितना आएगा? 2 पाई इंटू आर इंटू कितना? 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर, आर इसका रेडियस है, 2 पाई आर कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ से अगर डीएम की वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर आएगा? तो सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू कितना? क्या आर इंटू डी थीटा के बराबर। ये क्लियर हुआ सभी को? सिग्मा इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं? एरिया, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर कॉस थीटा, थिकनेस कितनी? आर इंटू डी थीटा। तो यहां से हमने लिखा तो सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू कितना? आर, और ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर क्यूब इंटू किसके? डी थीटा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा और आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, मैं ऐसा लिख दूं। अब क्लियर हुआ ये चीज? ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया सभी को? अब एक बात देखो बेटा, रिंग का सेंटर ऑफ मास, एक बात देखो, तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो? जो सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं ना वो कुछ इस तरीके का लेते हैं हम लोग। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/पाई पे होता है। हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल लिया है कुछ इस तरीके का। हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा, और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ से कितनी हाइट पे है? तो आर साइन थीटा के ऊपर, ठीक है।
अब यहां से देखो कहां पे cos थीटा आएगा, किसमें, अच्छा ऊपर, एक मिनट, इंटू कितना cos थीटा इंटू कितना आएगा d थीटा के बराबर, ठीक है भाई। अब यहां से अगर देखे तो आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, एक आर बचेगा ऊपर, तो इक्वल्स टू कितना, सिग्मा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, तो आर, तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर दो। यहां से अगर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो यार हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, या फिर ऐसे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर, साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख देता हूं कि साइन 2 थीटा, और ये अपॉन में कितना 2, इसके अलावा और क्या बचेगा, तो बस डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना, तो नीचे क्या बचेगा cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। अब जो लिमिट पुट करेंगे, तो अगर लिमिट पुट करेंगे तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर के पाई, या 0 से लेके पाई बाई 2 तक। एक बात देखो, ऐसे जैसे मान लो अगर हमें ये, फिर से ये वाला हम लोग ये मान लेते हैं ये रडार है, अगर जब मुझे पूरा का पूरा हेमिस्फेयर कवर करना है तो मुझे एक बार यहां से शुरू करना पड़ेगा, तो थीटा कितना 0। अब धीरे धीरे जब आप यहां से लेके यहां तक ले जाओगे तो क्या पूरा का पूरा हेमिस्फेयर कवर हो चुका रहेगा, ऐसे सोचो जरा, ये अपना का ये ऐसा हेमिस्फेयर है, तो जब आप यहां से लेके जब यहां तक जाओगे तो पूरा हेमिस्फेयर कवर हो गया। तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई/2 तक, तो लिमिट हमने पुट कर दिया 0 से लेके पाई/2, और ये लिमिट पुट कर दी 0 से पाई/2। चलो यार ये हो गया r/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा का तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना 2, अपॉन में कितना 2, लिमिट कहां से कहां तक, तो पाई/2 से कहां तक 0, अपॉन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी, तो 0 से लेके पाई/2 तक। क्लियर हुआ इसे। जब आप एक बार 0 पुट करोगे तो cos 0 1, और cos ये पाई/2 पुट करोगे तो कितना आएगा cos पाई, जब यहाँ पे पुट करोगे पाई/2 तो कितना आएगा cos पाई, तो वो कितना आ जाएगा -1, क्या वो 2 के बराबर, क्या वो 2 के बराबर, cos 0 1 माइनस cos पाई कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इसकी वैल्यू देखो sin पाई/2 1 sin 0 0, तो फाइनली ये कितना आएगा r/2 के बराबर। क्लियर हुआ है, यानी जो इसका y सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा r/2 पे। चलो नोट करो इसको, ये लिख दिया था बेटा cos थीटा, वो छूट गया था। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो हो गया, सभी ने लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, हाँ r/2 इंटू 2 ये आया कि sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होगा। चलो नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, हाँ r/2 आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर माइनस कॉस का बेटा इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता है, साइन ही होता है। चलो लिखो सॉलिड हेमिस्फेयर लिखो। अब नेक्स्ट हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। अब एक बार देखो, अगर सॉलिड हेमिस्फेयर है तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक हॉलो हेमिस्फेयर। अगर चाहो तो क्या सर्कुलर डिस्क भी ले सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर सही होता है, मतलब इजी थोड़ा सा आता है किससे, हॉलो हेमिस्फेयर से। ठीक है, लेने के लिए हम लोग वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये हमने ले लिया कि आर रेडियस का एक सॉलिड हेमिस्फेयर लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हॉलो हेमिस्फेयर ले लेते हैं, और जिसकी रेडियस कितनी है y, और थिकनेस किसके बराबर, तो dy के बराबर। थिकनेस कितनी है dy के बराबर। ये हमने एक हॉलो हेमिस्फेयर ले लिया है। चलो यार, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, y सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका जो डिफरेंशियल जो हेमिस्फेयर लेंगे उसका y सेंटर ऑफ मास y/2 पे। तो लिख लिया क्या अपन ने, पहले तो लिख लेंगे y/2, ठीक है भाई, इंटू कितना dm। तो dm की जो वैल्यू आएगी, इसके पास कौन सी डेंसिटी, क्या वॉल्यूम मास डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी रो इंटू
हमें अब क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो क्या वॉल्यूम जो डीवी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये अपने पास कितना एरिया इनटू थिकनेस, जो हेमिस्फेयर की जो एरिया है इनटू कितना उसकी थिकनेस, अरे ये लिख सकते हैं। तो जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया कितना, जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया कितना है 2 पाई इंटू वाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कितना पूरे स्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का कितना 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2 पाई इंटू कितना वाई स्क्वायर इंटू जो इसकी थिकनेस है, और इसकी थिकनेस कितनी डी वाई के बराबर। क्लियर? रो इंटू कितना वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू कितना थिकनेस। तो यहां से अगर पुट करें तो इंटू रो इंटू कितना 2 पाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना, तो रो इंटू 2 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब एक बात देखो यहाँ पे, जो यहां से हम लोग लिखेंगे वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, यहां से रो इंटू 2 पाई सारा कैंसिल आउट हुआ, ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा वाई क्यूब डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक? तो एक बार देखो, अगर हमें ये पूरा, हाँ नीचे एक 2 भी आएगा, अगर मान लो हम पूरा का पूरा हेमिस्फेयर कवर करना चाहते हैं तो ये जो फिर से रडार है वो कहीं यहां से लेके यहां तक मूव करेगा, यानी जीरो से लेके कहां तक कैपिटल आर तक। तो कहां से कहां तक जीरो से लेके कैपिटल आर, ये भी जीरो से लेके कैपिटल आर। यहां से देखो y की पावर 4/4 और नीचे यहां से कितना आएगा y की पावर 4/4, यानी चलो ये तो आ गया 8 और ये कितना, तो y क्यूब बाई कितना 3, और लिमिट जीरो से लेकर के जब आप r पुट करोगे तो कितना आएगा जीरो से लेके r, तो ये r क्यूब ऊपर भी r4 है, r की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 3r अपॉन कितना 8 के बराबर। ठीक है भाई, जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसका कितना 3r/8 के बराबर। नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। यहां से देखो ये हमने एक सॉलिड कोन ले लिया, इसका रेडियस जो बेस का जो रेडियस है वो हम लोग ले लेते हैं कितना, ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया अपन। ठीक है, ओरिजिन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग कितना कैपिटल आर, और इसकी जो हाइट ले रहे हैं वो कितनी कैपिटल एच के बराबर। अब यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से कैलकुलेट करके फिर देख लेंगे कि बेस से कितनी हाइट पे। यहाँ से कैलकुलेट करने पे थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ से ओरिजिन ले लो, फिर तब भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होगा, एक सर्कुलर डिस्क, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क को अगर रखते जाएं तो क्या मिलेगा अपने को, कोन मिल जाएगा। लेकिन उस डिस्क का जो रेडियस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमें सिलेंडर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर से वाइड डिस्टेंस नीचे, यहाँ से वाइड डिस्टेंस नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक dy थिकनेस का एक सर्कुलर डिस्क लेते हैं, एक इस तरीके का सर्कुलर डिस्क ले लिया अपन। ये ऐसा सर्कुलर डिस्क ले लिया अपन, ये हमारी थिकनेस इसकी कितनी हो गई, ये y डिस्टेंस पे, और ये थिकनेस dy है भाई। ठीक है, थिकनेस कितनी dy, और इसका इस समय जो रेडियस है वो कितना है स्मॉल r, जो डिस्क जो लिया उसका रेडियस कितना स्मॉल r। तो इसका y सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, जो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, y पे, माइनस वाई लिख लो अपने पास, हमें तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी उस तो माइनस लेने की जरूरत है नहीं वैसे। तो हम लोग ले लेते हैं कितना y इंटू कितना dm, जो dm अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो dm इक्वल्स टू इसके पास कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी तो कितना आएगा रो इंटू जो इसका वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम को फिर से क्या लिखेंगे, इसका एरिया इंटू इसकी थिकनेस, एरिया इंटू कितना थिकनेस, एरिया किसके बराबर
पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी डी वाई के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो y इंटू कितना आएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, यही आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने दो, एक तो स्मॉल आर और दूसरा वाई। चूंकि स्मॉल आर जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ेगा और उसके बाद थिकनेस भी बढ़ेगी। तो यहां से अब हमें क्या करना रहेगा कि मान लो ये एंगल हमने ले लिया थीटा, कि ये थीटा कांस्टेंट। अगर हम ये लिखे tan थीटा इक्वल्स टू अगर ये बड़ा सा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है, बड़ा सा ट्राइंगल अगर कंसिडर करें तो उस केस में क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या r अपॉन h। tan थीटा इक्वल्स टू कितना r अपॉन कितना h और इक्वल्स टू ये किसके बराबर आएगा, तो यहां से लिखेंगे स्मॉल r अपॉन कितना y, स्मॉल r अपॉन कितना y। अब एक बात देखो यहां से अगर हम लोग देखें तो स्मॉल r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन h इंटू कितना y के बराबर। तो अगर अब YCM अगर लिखे तो YCM कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y रो इंटू पाई कैंसिल आउट होगा, रो इंटू पाई कैंसिल आउट होगा। आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल आउट कर दे, लिखने की जरूरत है नहीं। तो बचेगा कितना, तो वाई स्क्वायर इंटू कितना यानी वाई क्यूब डी वाई अपॉन कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा वाई स्क्वायर इंटू कितना डी वाई, यही आएगा। वाई की जो लिमिट है क्या जीरो से लेके एच, तो जीरो से लेकर के कितना एच और यहाँ पे जीरो से लेकर के एच, तो ये जो वैल्यू आएगी वाई सेंटर ऑफ मास वो किसके बराबर आएगा, तो वाई की पावर 4/4 आएगा, ऊपर y की पावर 4/4 और नीचे कितना आएगा, तो y की पावर 3/3, तो ये ऊपर आएगा। और लिमिट फिर से वही कहां से कहां तक, जीरो से h, और ये लिमिट भी कहां से कहां तक, तो जीरो से लेके h तक। तो फाइनली ये कितना आएगा 3h/4, यानी जो बेस आएगा वहां से कितना h/4 फ्रॉम कहां से h/4 फ्रॉम बेस ऑफ द कोन। क्लियर हुआ ये चीज, h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ कोन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। बेटा जब डिस्क लेंगे तो सेंटर पे ही तो होगा, फिर से वही वाला कंफ्यूजन हो रहा है। मान लो अगर डिस्क है तो इसके हमने हॉरिजॉन्टल डिस्क लिया है, पीछे वाले से कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग यार। जो पीछे वाला जो पार्ट लिया था ना वो हमने सेमी सर्कुलर डिस्क लिया था, और सेमी सर्कुलर डिस्क कुछ ऐसे रखा हुआ था। तब हमारे पास आ रहा था कितना 4r/3π। ये डिस्क जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वो डिस्क अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा, ठीक है। चलो एक पीछे कौन ने बोला था भाई स्क्रीन ये देख लो भाई, पीछे क्या दिक्कत आ रही थी। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। चलो भाई एक हॉलो कोन ले लिया, यहाँ पे हमें क्या करना है इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। फिर से यहां से अगर देखें तो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ले लिया हमने कुछ इस तरह से, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक रिंग होगा, एक रिंग होगा। तो हमने फिर से वही काम कर रहे हैं कि ऊपर से y डिस्टेंस नीचे हम लोग एक y डिस्टेंस नीचे एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, और ये इसकी थिकनेस कितनी है भाई dy, ये जो थिकनेस है वो dy के बराबर है, और ये जो पार्ट है वो हमने ले लिया dl। यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जो स्लैंट हाइट जो हम लोग ले रहे हैं वो किसके बराबर dl के बराबर ले रहे हैं, और जो इसका रेडियस ले रहे हैं वो कितना स्मॉल r।
अगर फिर से इसका वाई सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वाई सेंटर ऑफ मास जो आएगा, इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास कितने नीचे होगा, वाई नीचे, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना वाई इंटू डी एम की जो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो डी एम इक्वल्स टू इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस, तो सिग्मा इंटू जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा। अब हमारे पास क्या है, एक रिंग है जिसकी विड्थ कितनी है dl और उसका रेडियस कितना r, जो हमने हेमिस्फेयर में लिया था, याद करो हेमिस्फेयर में भी कुछ ऐसा ही लिया था, अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो कुछ ऐसा ही लिया था ना, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये कुछ इस तरीके का यही है, यहाँ पे भी जो रिंग कंसिडर कर रहे हैं वो कुछ इसी शेप का है ना, ऐसे ही तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते जाएगा तभी क्या होगा, हमें एक ये कोन मिलेगा, ठीक है। तो ये कितनी के बराबर है dl और इसका रेडियस कितना है स्मॉल r, तो जो इसका एरिया आएगा वो किसके बराबर, फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक जगह से कट करो और फिर स्ट्रेच कर दो, तो स्ट्रेच करोगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी, जो स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r और इंटू कितना dl के बराबर के, यही आएगा भाई 2 पाई r इंटू कितना dl। हाँ सॉलिड हेमिस्फेयर में जो आप बोल रहे थे तो डिस्क ले सकते हैं, बताया था मैंने, डिस्क ले करके वहां से भी कर सकते हैं। तो वाई डी ए इक्वल टू कितना 2, ये भाई ये पहले समझ आया सभी को, 2 पाई आर इंटू कितना dl, तो क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू कितना dl, यही आएगा। चलो यहाँ पे अगर लिखे तो कितना आएगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू कितना dl अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डीएम, तो यही आ गया अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना सिग्मा इंटू कितना 2 पाई आर इंटू डीएल। अब बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ पे कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, एक कौन सा y, दूसरा r और तीसरा dl। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये एंगल हम लोग ले लेते हैं किसके बराबर, थीटा, ये एंगल हम लोगों ने ले लिया थीटा। तो यहां से अगर देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो y अपॉन कितना cos थीटा, y अपॉन किसके बराबर लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको l ले लिया तो ये कितना लिख दूं l, जो स्लैंट हाइट है वो कितना ले लिया हमने l के बराबर, तो ये cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन l। तो यहां से देखो कि l इक्वल्स टू किसके बराबर, तो y sec थीटा, l इक्वल्स टू किसके बराबर y sec थीटा, तो dl बाई डी थीटा अगर हम लोग करें dl बाई, एक मिनट, थीटा क्या कांस्टेंट, क्या थीटा कांस्टेंट, तो क्या मुझे dl बाई डी वाई कर लेना चाहिए, तो जो dl बाई डी वाई आएगा वो किसके बराबर sec थीटा के बराबर, हाँ है ना, dl बाई डी वाई जो आएगा वो किसके बराबर sec थीटा, तो यहां से dl की वैल्यू किसके बराबर, तो dl इक्वल्स टू कितना sec थीटा d थीटा dy के बराबर, समझ आई बात, थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना। हम लोग ये सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि जितने सारे वेरिएबल हैं उन सबको एक के टर्म्स में ला सके, हम लोग dl को किसके टर्म्स में ले आए, y वाले के टर्म्स में। अब हमारा काम क्या है, जो r है उसको भी y के टर्म में लाना, तो r है उसको भी अगर y के टर्म में ले आए तो क्या लिखेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना r अपॉन h इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ये स्मॉल r अपॉन कितना y, स्मॉल r अपॉन y, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू किसके बराबर, तो कैपिटल R बाई एच इंटू कितना y के बराबर। चलो सारी चीजें हमने पुट कर दी। y सेंटर ऑफ मास अगर देखे, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसके बराबर y इंटू r की जगह पे क्या लिखेंगे r बाई एच, r की जगह पे कैपिटल R बाई एच, और मुझे लग रहा है नीचे भी आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन सा dl की वैल्यू, dl की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, तो sec थीटा
डी वाई के बराबर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, और ऊपर कुछ नहीं बचेगा, अपॉन नीचे अगर देखें तो क्या बचेगा भाई, सिग्मा इंटू 2 पाई तो कैंसिल आउट हो गया था, आर की वैल्यू आर बाई एच वो भी कैंसिल आउट हो गया था, क्या बचा था सेक थीटा डी वाई के बराबर, यही बचा था। एक मिनट, यहां से आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, आर बाई एच कैंसिल आउट हो गया, वाई डी वाई है ना, ऊपर वाई स्क्वायर, अच्छा वही तो मैं सोच रहा कि ऊपर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना वाई सेक थीटा इंटू कितना डी वाई, क्या हम लोग सेक थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है सेक थीटा, हम लोग कांस्टेंट है कैंसिल आउट कर सकते हैं, लिमिट 0 से लेकर के एच तक, और ये भी लिमिट 0 से लेके एच तक, यहां से सेक थीटा कैंसिल आउट हुआ, वो कितना आएगा वाई क्यूब बाई 3, और ये कितना वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके एच, और ये लिमिट भी 0 से लेकर के एच तक, तो फाइनली कितना आएगा 2h/3, यानी h/3 फ्रॉम बेस, h/3 कहां से बेस से, h/3 फ्रॉम बेस ऑफ कोन। क्लियर हुआ ये चीज सभी को। अब एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, पहले ये नोट करो, फिर ये हुए सारे डेरिवेशन आपके खत्म, एक ट्रायंगुलर प्लेट का है, वो आपको अब खुद से करना है, ठीक है। पहले अभी देख लेते हैं एक पॉइंट इसमें देखना है बेटा, वहां पे जो था ना हमें डी, देखो जो सॉलिड कोन था उस केस में हमें क्या लिखना था, रो इनटू इसका वॉल्यूम लिखना था, ठीक है, वॉल्यूम लिखना था, तो वहां हमें थिकनेस की जरूरत थी, तो वो हमने इसका एरिया इनटू ये थिकनेस ले लिया था। यहाँ पे हमें इस ये जो सरफेस का एरिया लेना अपने को, यहाँ पे जो हमें लेना है वो किसका, सरफेस का एरिया लेना है, तो इसलिए सरफेस का एरिया के लिए हमें ये एक्यूरेट पता होना चाहिए था, तो सरफेस एरिया में हमने डीएल लिया, वहां पे हम वॉल्यूम ले रहे थे, तो वो लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये ले लेते तो सर्कल बन जाता है ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट। चलो इसके बाद लिखो, हाँ एक पॉइंट जो मैं बता रहा था कि जब आप अगर एक सॉलिड और हॉलो का अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया था ये कौन सा सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था 2r/पाई पे, ठीक है, और अगर वही डिस्क था तो वो कहाँ पे था 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई पे, ठीक है। अब यहां से देखो, तो अगर हम लोग एक कोन का अगर देखें, कोन का वो पहला वाला कितना आया था h/4, कितना था h/4, और वो हॉलो का कितना h/3, ये h/3 हुआ, और ये कितना h/4। अगर हम एक हॉलो हेमिस्फेयर और एक सॉलिड हेमिस्फेयर का केस देखें, हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड, हॉलो का कितने पे था r/2 पे, और सॉलिड का 3r/8, यही था, ये वाला इस केस में अभी रहने दे, इसमें वैलिड नहीं रहेगा। यहां से अगर देखें तो जब पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम चीज देख रहे हैं हम लोग, एक हॉलो और सॉलिड, इसमें भी एक हॉलो और सॉलिड, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो थोड़ा सा नीचे चला आता है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो थोड़ा सा नीचे आता है, क्यों, क्योंकि देखो यार सॉलिड के केस में पूरा का पूरा मास क्या है, यहाँ से बेस से थोड़ा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हॉलो कोन की बात करें तो जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो थोड़ा दूर दूर जाकर के डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड के केस में क्या हर एक जगह मास प्रेजेंट है, हर एक जगह मास प्रेजेंट है, तो उस केस में सॉलिड वाले केस में क्या होता है थोड़ा सा नीचे चला आता है, जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से क्या होगा थोड़ा नीचे चला जाएगा, h/3 ज्यादा ऊपर हुआ, h/4 0.25 हुआ, ये वाला कितना r/2 0.5 हुआ, और ये लगभग 0.3 समथिंग आ रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे होता है। जो सेंटर ऑफ मास होगा सॉलिड वाले मटेरियल में, उस केस में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। क्लियर, चलो लिख लो यहाँ पे, या फिर लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे याद तो रहेगा ये चीज, इसको स्टेटमेंट में लिखाने की जरूरत तो है नहीं। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग अब खुद से। हाँ देखो फॉर्मूला, काम तो फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन जैसे अगर मान लो कुछ ऐसा अगर इन जनरल अगर मटेरियल दे दिया अपने को, ठीक है, तो वहां पे आपको डिफरेंशियल एलिमेंट ले करके करने आना चाहिए, वो तभी कर पाओगे जब ये इस तरीके का डेरिवेशन सब आपको याद होगा कि कैसे एलिमेंट लेते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। चलो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका बेस बी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, और ये हाइट h ले लिया हमने, ये आइसोसेलेस ट्राइंगुलर प्लेट है,
आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट। यहां से हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस। जो आपका जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रॉड होगा। ऊपर इसीलिए ले रहे थे कि जैसे मान लो अगर तुमने यहां से ले लिया, ठीक है, ये अगर तुम यहां से अगर लेते तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जाते, ये इसका रेडियस लेते स्मॉल आर। जो अब यहाँ से जो आता था अपने पास, जो tan थीटा की जो वैल्यू लिखते, तो tan थीटा की वैल्यू में आपके पास क्या आता था, एक तो r/h आता, r/h लिखते, और इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू कितना आता है, h माइनस वाई अपॉन r आता। तो ये वाला पार्ट मैं अवॉइड करने के लिए मैंने ऊपर से लिया है। करने के लिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ देखो ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेट है, ये हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, है ही नहीं, अरे तुम्हें तो दिख रहा है, उसमें पूरा नहीं आ रहा है, नहीं उसमें फुल स्क्रीन आ रही है। चलो देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक वाई डिस्टेंस पे ले जा करके एक dy थिकनेस का एक हम लोग क्या लेंगे, रॉड। ये एक dy थिकनेस का एक रॉड कंसिडर करेंगे। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास यही पे होगा। यहाँ से अगर देखें तो y सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना, dm। इंटीग्रेशन ऑफ y dm, तो ये कितना आएगा, y इंटू जो इसका मास होगा वो dm की वैल्यू किसके बराबर, तो dm इक्वल्स टू भाई सिग्मा होगा इसके पास, सिग्मा इंटू dy, सिग्मा इंटू कितना dy के, सॉरी सिग्मा इंटू कितना आएगा, इसकी विड्थ आएगी, सॉरी एरिया, सिग्मा इंटू कितना इसका एरिया। जो इसका एरिया है, मान लो ये वाली लेंथ कितनी ले लेते हैं अपन, r, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2r इंटू कितना dy के बराबर, यही ले लेंगे, सिग्मा इंटू 2r इंटू dy। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो सिग्मा इंटू 2r इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, तो सिग्मा इंटू फिर से 2r इंटू वाई इंटू डी वाई। अब एक बात देखो, यहाँ पे r और वेरिएबल सही है ना, y नहीं आएगा ना, 2r इंटू कितना आएगा डी वाई के बराबर। अब एक बात देखो, यहाँ पे r और y दोनों वेरिएबल, तो r और y दोनों वेरिएबल, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये कितना b/2, और ये किसके बराबर, h, तो क्या लिखेंगे b/2 h इक्वल्स टू किसके बराबर, तो r अपॉन y के बराबर। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू b/2 h इंटू कितना y के बराबर। यहाँ से वैल्यू पुट करें, सिग्मा 2 कैंसिल आउट होगा, ये कितना आएगा, ये एक्स्ट्रा एक y यहाँ भी लिखा है क्या मैंने, ये dy, तो सिग्मा इंटू 2 कैंसिल आउट, y इंटू कितना आएगा r की वैल्यू किसके बराबर, तो b/2h इंटू कितना y इंटू डी वाई अपॉन कितना b/2h, और सिग्मा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू कितना, तो y इंटू कितना आएगा डी वाई के बराबर। सही है ना, यहाँ पे बस लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके h, और ये लिमिट 0 से लेके h किसके बराबर आ रही है, y²/2, y³/3, और ये कितना y²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके स्मॉल h, तो फाइनली ये कितना आएगा 2h/3, यानी ये कितनी डेप्थ पे होगा, सॉरी यहाँ से कितनी हाइट, तो h/3 फ्रॉम बेस, h/3 फ्रॉम बेस। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। यहाँ से देखो, ये चाहो तो आप ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो, ये वाली वैल्यू, पिछला वाला भी याद ही रखना है। यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है, ये हमने ले लिया x एक्सिस, और ये ले लिया हमने y एक्सिस।
इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और ये पूरा का पूरा एंगल फाई है। रेडियस ले लो कैपिटल आर। ऐसा एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, फाई है, एंगल उनके बीच का सिमेट्रिक है, यानी एक्स वाई सेंटर ऑफ मास 0 होगा। हमें निकालना है एक्स सेंटर ऑफ मास। रजनीश उसमें 2 भी आएगा, 2r sin फाई बाई 2/5, यही आया ना। देखो यार इधर, यहां से हमारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक सर्कुलर सॉरी एक आर्क होना चाहिए। मान लो यहां से हम लोग थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट का एक आर्क ले लिया अपन ने, ठीक है, ये डी थीटा, ये हमने ले लिया ये डी थीटा, और ये ले लिया कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये हमारा आर है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा हमें निकालना कौन सा है, एक्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वाई सेंटर ऑफ मास अगर ये सिमेट्रिकली है, अगर उधर भी 5/2 है नीचे भी 5/2 है तो 0 होगा। तो हमें देखना है एक्स सेंटर ऑफ मास, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस थीटा, यही आएगा, इनटू किसके बराबर, तो ये आएगा सिग्मा सॉरी लैम्डा इनटू कितना, आर इनटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। अब एक बार देखो, जो लिमिट पुट करेंगे तो यहां से लेकर के अगर हमें यहां तक कवर करना है तो नीचे आएंगे तो क्या -5/2, और जब ऊपर आएंगे तो +5/2। तो बस यहां से देख, ये आर से आर कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा भी कैंसिल आउट हुआ, आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, तो -5/2 से +5/2 अपॉन थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, तो -5/2 से +5/2 तक, यही आएगा। यहां से अगर देखेंगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो किसके बराबर, आर इंटू साइन, कॉस का तो साइन नहीं होगा, तो एक तो आएगा साइन 5/2, ठीक है, और एक बार देखो माइनस ऑफ कितना आएगा, साइन -5/2, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन 5/2 के, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन 5/2 और अपॉन कितना, तो ये -5/2 से +5/2, तो +5, तो ये किसके बराबर आएगा, तो 2r साइन 5/2 अपॉन कितना, 5 के बराबर, ठीक है। चलो यहां से देखो, अब हमने क्या किया, एक पैराबोला को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा एक पैराबोला हम लोग ले लिए, इस तरीके का पैराबोला है, x इक्वल्स टू क्या है, ky², और ये पैराबोला को रोटेट करा रहे हैं, जैसे ये इस तरीके का पैराबोला है ना, तो हम इसको पूरा ऐसे सर्कुलेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, और ये मान लो सॉलिड है, बन कैसा रहा है, सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो x इक्वल्स टू h तक, कहाँ तक फैला हुआ है, तो x इक्वल्स टू h तक फैला हुआ है। ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन हमने दे दिया, x इक्वल्स टू ky², इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं और सॉलिड मानते हुए हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। चल रिपीट कर देते हैं, देखो यहाँ से हमने क्या लिया था, r cos थीटा जो था वो डिफरेंशियल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, और लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा जो था वो उसका मास था, और अपॉन लैम्डा आर डी थीटा, लिमिट -5/2 से +5/2 तक, नीचे आएंगे नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। चलो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेना चाहिए, सवाल समझ आ गया सभी को। एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू ky², हमने उसको रोटेट कराना शुरू किया, रोटेट कराना है, और ये एक सॉलिड भी बन रहा है, ठीक है ना, सॉलिड बन रहा है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। जैसे ये मान लेना अपना जो शेप आएगा फाइनली ये कुछ इस तरीके का आएगा, एक ये पैराबोला और इसके अंदर पूरा मटेरियल फिलअप किया हुआ, ठीक है। तो अब हमारा जो सेंटर, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्या लेना चाहिए डिफरेंशियल एलिमेंट के तौर पे, एक सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं। तो मान लो कि यहां से लेकर के एक हम लोग x डिस्टेंस पे, कितना, x डिस्टेंस पे जा करके एक ऐसा सर्कुलर डिस्क ले लिया, इस तरीके का सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, और इसकी थिकनेस हम लोग कितनी ले लेते हैं, dy, ये जो थिकनेस है, सॉरी dx, ये हमारा x है, और ये इसकी थिकनेस किसके बराबर है, dx के बराबर, क्लियर ये चीज। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या इसी के सेंटर पे होगा,
जो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या इस वाले के सेंटर पे ही होगा, यानी कितनी दूरी पे होगा, x दूरी पे। कितनी दूरी पे, x दूरी पे। यानी अगर हमें x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dm। dm की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो dm इक्वल्स टू क्या, रो इनटू जो इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम। तो ये एक बात सोचो कि x है तो ये रेडियस जो होगा क्या y के बराबर, तो रेडियस y के बराबर तो मैं क्या लिख दूंगा, पाई वाई स्क्वायर, यही लिखेंगे, इनटू कितना, जो इसकी थिकनेस होगी, जो इसकी थिकनेस होगी वो किसके बराबर, dx, रो इनटू पाई वाई स्क्वायर इनटू कितना, dx। क्या वाई स्क्वायर को x बाई के लिख दूंगा, वाई स्क्वायर को x बाई के, क्योंकि आगे जाकर के लिखना ही पड़ेगा, अपने पास वेरिएबल दो दो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x dx अपॉन कितना, के बराबर, यही आएगा। अब यहां से देखो तो x इंटू रो इंटू पाई कैंसिल आउट आएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन कितना, के भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि नीचे डीएम आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो x dx, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के h तक, और ये लिमिट 0 से लेके h तक, यहां से लेके यही तक x को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम लोग पुट करेंगे 0 से लेके h तक, यानी किसके बराबर, 2h बाई 3 के बराबर। सॉलिड हेमिस्फीयर फॉर्म नहीं होता है, इसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। एग्जैक्ट सॉलिड हेमिस्फीयर कब बनेगा, जब आप एक सर्कुलर आर्क ले लोगे और तब अगर उसको रोटेट कराओगे तब अगर सॉलिड बन रहा है तो जाकर के सॉलिड हेमिस्फीयर बनेगा। इस केस में जो ज्योमेट्री बनती है उसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक जगह और आएगा फुल फ्लूइड में। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो, अब हमें देखना है, नोट करना था। अच्छा, अब इसका अगर बोला जाए तो निकाल सकते हो। ये अगर मान लो हमने एक डिस्क ले लिया ऐसा, ये फाई एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमने ले लिया x, ये हमने ले लिया y, क्या इसका निकाल सकते हो, इसका रेडियस r होगा, इसका निकल जाएगा। यहाँ पे भी जो अगर हम लोग मान लो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका x सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इस तरीके का स्ट्रिप लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये सवाल करके लिए लिख लो एक बार, कितना होगा। अगर मान लो हम लोग x डिस्टेंस पे लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 2x साइन 5/2 अपॉन 5। बात समझ आई। तो अगर ऐसा है तो आप लोग कर सकते हो, तो ये इसीलिए मैंने बोला कि वो रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अब जैसे मान लो हमने ये चीज ले लिया कि एक स्फेयर के सॉरी डिस्क लिया, और डिस्क में से हम लोग कुछ पार्ट कट कर दे रहे हैं। जैसे अगर रिमूव्ड पार्ट है तो वो, अगर रिमूव्ड पार्ट है तो उसको अगर हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। ये ऐसा ले लिया हमने एक डिस्क, ये उससे थोड़ा सा अलग है ना। खुद से बना लेते हैं बंदा। यहाँ देखो, ये जैसे मान लो ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क है, और इस सर्कुलर डिस्क में से हमने क्या किया, ये मान लिया इसका सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। इसका जो सेंटर है वहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया। इसमें से एक r/2 रेडियस, अगर इसका रेडियस हमने कैपिटल R लिया तो इसमें से एक r/2 रेडियस का एक सर्कल हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो बचा हुआ जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास एक पहले कंप्लीट डिस्क था, सर्कुलर डिस्क, उसमें से हमने r/2 रेडियस का एक सर्कुलर डिस्क जो है वो कट कर लिया हमने, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो अब एक बात देखो, फर्स्ट मेथड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मान लो पहले जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा क्या इस ओरिजिन पे,
पहले जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, ओरिजिन पे। और इस वाला जो जो भी हमने कट किया है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे, यही पे होगा। मान लो कि इस जो बचे हुए पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से x दूरी पे है, यहां से कितना x दूरी पे है, इस वाले पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना x के बराबर, ठीक है भाई। अब जरा ये चीज अगर हम लोग देखें कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ मास होता है क्या वो जीरो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ मास होता है वो कितना होगा, जीरो। तो एक बात देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास हुआ क्या वो बचे हुए पार्ट का है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कट पार्ट का है, और दोनों को कंबाइन करने पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा ओरिजिन पे। तो अगर हम इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सॉरी इस बॉडी इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ मास निकाले और इसका मोमेंट ऑफ मास, क्या दोनों का समेशन जीरो आना चाहिए। जो कंप्लीट बॉडी है हम ये मान सकते हैं कि दिस ये वाली बॉडी जो बचा हुआ है प्लस ये जो कट किया है दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से r/2, 0 पे होगा, r/2, 0 पे होगा। तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ मास इस वाले पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, क्योंकि उस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस वाली बॉडी का मास जो बचा हुआ है उसका मास ले लेते हैं m' और इसका मास ले लेते हैं स्मॉल m। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे कि कैपिटल M इंटू कितना कैपिटल M' इंटू x प्लस किसके बराबर, तो स्मॉल m इंटू कितना r/2 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ से चाहो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हमें अब क्या करना है कैपिटल M' और स्मॉल m की वैल्यू निकालनी, तो कैपिटल M मान लेते हैं इस पूरे टोटल मास का, टोटल जो सर्कुलर डिस्क है उसका मास कितना है, तो कैपिटल M ये हमारा क्या है मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये जो सर्कुलर डिस्क है उसका मास कितना है कैपिटल M। तो इसका मास किसके बराबर आएगा, तो यहां से हम लोग देखें तो कितना आएगा, तो यहां से हम लोग देखें तो जो स्मॉल m की वैल्यू आएगी तो क्या कैपिटल M अपॉन कितना πr², ये डेंसिटी हो जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, और इंटू कितना आ जाएगा तो पाई इंटू r²/4। तो फाइनली ये किसके बराबर, तो कैपिटल M बाई किसके बराबर 4 के बराबर, यही आएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से कितना कैपिटल M' की वैल्यू किसके बराबर, क्या 3m/4 इंटू कितना x प्लस किसके बराबर स्मॉल m की वैल्यू तो कैपिटल M/4 इंटू कितना r/2 इक्वल्स टू कितना 0। तो x की वैल्यू किसके बराबर, क्या माइनस ऑफ r/8 और इंटू 4/3 के बराबर, यही आएगा। यानी यहाँ से कितना माइनस ऑफ r/ किसके बराबर 6 के बराबर। चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी यही आएगा, तो यही आएगा ना। तो ये भी किसके बराबर x इक्वल्स टू या x वेक्टर इक्वल्स टू कितना, तो माइनस ऑफ r/6 के बराबर। यानी जो ये जो x की वैल्यू होगी वो किधर की तरफ, इधर के डायरेक्शन में r/6 पीछे की तरफ आएगा। ये कितना हो जाएगा r/6। एक तो हमारा अप्रोच ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो अप्रोच होगा वो हम लोग क्या मानेंगे कि मान लो ये हमारा कंप्लीट एक सर्कुलर डिस्क है और हमने एक नेगेटिव मास जो है वो यहाँ पे ला करके फिट कर दिया है, जिस कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव मास वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पे 0 हो जाएंगे, और बस मास कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस वाली जगह पे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इन जनरल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो क्या लिखेंगे, तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन कितना m1 प्लस m2। लेकिन अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि m1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, तो m' और m1 की वैल्यू कितनी कैपिटल M जो पूरा का पूरा जो डिस्क है उसका, और m2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, तो माइनस ऑफ स्मॉल m, नेगेटिव मास हम लोगों ने वहां पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो किसके बराबर, तो कैपिटल M इंटू ये जो कैपिटल M है वो पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे माइनस स्मॉल m इंटू कितना
जो ये जो नेगेटिव मास हमने ऐड किया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, r/2 पे, और अपॉन कितना आएगा, तो कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m, सॉल्व करोगे ये भी किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ r/6 के बराबर। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब यहां से देखो, मान लो अपने पास ये दिया हुआ है कि एक ये सॉलिड हेमिस्फेयर है और इसमें से हमने एक कोन कट कर लिया है, और ये वाला जो रेडियस है इसका वो कैपिटल R है, और इसका रेडियस, या इसको 2r मान लो, और इसका जो रेडियस है वो r मान लो। ठीक है, ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसके अंदर एक कोन कट कर लिया हमने, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करेगा। जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास, टोटल मास ले लेना कैपिटल M, जो सॉलिड हेमिस्फीयर है। ये जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कितना देख लेते हैं, यहाँ से अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे होगा, तो इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट तो जीरो तो आ ही रहा है, m इंटू इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, तो वो जीरो तो आ ही रहा है, उससे उससे भी वो जीरो आ ही रहा है। उसमें हम लोग जो यहाँ पे जो पार्ट रिमूव कर दे रहे हैं ना, तो हम बचे हुए का सेंटर ऑफ, बचे हुए का निकाल रहे हैं, तो बचे हुए का निकालने के लिए मैंने बोला कि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और ये रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट और इसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ये कैलकुलेट करके जीरो पुट किया। चलो अब यहाँ से देखो, जो हेमिस्फीयर है उसका कितना होता है भाई, 3r/8, और इसका कितना होता है, ये हॉलो या लगेगा या सॉलिड लगेगा, सॉलिड का फॉर्मूला जो कोन लेंगे वो कौन सा, सॉलिड, तो जो y सेंटर ऑफ मास लेंगे वो कितना, तो अगर इसका मास कैपिटल M है, ठीक है, तो इस वाले का मास कितना होगा, तो m/2/3 πr² इंटू सॉरी 5πr, जो इसका जो मास आएगा, तो अपने पास हम इस वाले कोन का मास निकालते हैं, तो m अपॉन कितना 2/3 कैपिटल R³ इंटू इस वाले का कितना 1/3 इंटू πr³ के बराबर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, कुछ ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा m/2 के बराबर। तो y सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाले, तो इसका कितना टोटल मास कैपिटल M इंटू कितना आएगा 3r/8, यही आया था ना जी, 3r/8 माइनस इस वाले का मास, अच्छा रेडियस, एक मिनट चलो ये 2 ले लो, ठीक है ना, तो 2m/m ही और यहाँ पे 8 आ रहा होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा m/4, अच्छा 2r और आ रही m/4 है ना, तो यहाँ पे कितना m/4 इंटू इसका कितना, सॉलिड का कितना h/4, h/4 पे ही होता है ना, तो इसका कितना आ जाएगा r/4 अपॉन कितना, तो m-m/4 किसके बराबर, 3m/4 के बराबर, m से m सारा कैंसिल आउट हुआ, देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3r/8 और ये r/16 है, यानी 6r/16। हाँ बोलो, अभी और गलत है क्या भाई, हाँ m/8 आएगा, अच्छा 2 से m/8 ही आएगा, यहाँ से ये m/8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, अरे 7m कितना 8, कितना आ रहा है आंसर इसमें, माइनस r, मतलब r/, सही है ना ये चीज, भाई कैलकुलेट कर लेना तुम लोग यार, जो भी है यहाँ कितना आएगा ये बता दो तुम लोग, ये लो भाई r/14, ठीक है। चलो अब अगली क्लास में जो है ना सेंटर ऑफ मास का जो मोशन, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन आता है,
वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बुकलेट में जहां भी देखना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो वो सारे सवाल कर लेना, ठीक है।